हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। बिल्कुल आपको यही तैयार कर लेना है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना है। आने वाले एग्जाम में 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, अभी से ही तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट। बिल्कुल ये आपका जूलॉजी का पूरा पूरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ स्टूडेंट। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट। क्या है? डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ टाइपनोसोमा। यानी ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र, रोग जनकता एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल इसे तैयार कर लें। यानी ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, रोग जनकता एवं रोकथाम का वर्णन करके भी लिखना है। यानी हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रिप्नोसोमा क्या है। यानी शॉर्ट में आपका क्वेश्चन जैसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है आपका, वो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा स्टूडेंट? राइबोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी राइबोसोम की संरचना एवं उनके कार्यों का वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 100% आने वाले एग्जाम में। यानी राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी राइबोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करके लिखना है। राइबोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करके लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 100% ये आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट। ये 100% आपका राइबोसोम्स क्या है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइबोसोम्स पे टिप्पणी लिखिए, ये राइबोसोम्स क्या है। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इससे आपके दो क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे, एक तो लॉन्ग बन जाएगा, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। डिस्क्राइब मिटोटिक सेल डिवीजन एंड फंक्शंस। यानी सूत्रीय विभाजन की व्याख्या तथा उनके कार्यों को वर्णन करके लिखना है। ये भी हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। इसको बिल्कुल देख लेना आपको, अभी से बिल्कुल तैयार कर लें। यानी सूत्रीय विभाजन, जिसे सेल डिवीजन भी बोलते हैं स्टूडेंट, सूत्रीय विभाजन की व्याख्या तथा उनके कार्यों को वर्णन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनका वर्णन तथा इनका अंतर भी पूछ सकता है। अंतर कैसे आप डिफरेंट पूछ सकता है, आप देख सकते हैं। यानी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव में अंतर बताइए। अंतर पूछ लेता है तब भी आपको बिल्कुल लिख देना है। यदि आपका पूछ लेता है ग्राम पॉजिटिव एवं निगेटिव बैक्टीरिया को वर्णन करके आपको लिखना है या व्याख्या करके लिखना है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये भी आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार करके लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इससे आपका कम से कम 50% नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल नेचर एंड फंक्शन। यानी कोशिका कला की रासायनिक संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन करके लिखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल नेचर एंड फंक्शन, कोशिका कला की रासायनिक संरचना और उनके कार्यों का वर्णन करके लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। यानी कोशिका विभाजन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए तथा इनके प्रकार भी बताइए। यानी कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन की प्रकार बताइए। ऐसे भी आपका क्वेश्चन, ये स्टूडेंट आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे आपका पूछ लिया कोशिका विभाजन क्या है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जाएगा। कोशिका विभाजन पूछ रहा है तो इसकी परिभाषा लिख देना बिल्कुल, और इसके प्रकार पूछ रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्रकार तैयार कर लेना है। इसके प्रकार वो बिल्कुल आपको लिख देना है, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आपका क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की संरचना और उनके कार्यों को वर्णन करके लिखना है। केंद्रक की संरचना एवं उनके कार्यों को वर्णन करके लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की व्याख्या करके लिखना है। ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की व्याख्या करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपका देखने को ही मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपके बहुत सारे पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। वहाँ से आप अपना पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल्स के आनुवंशिक नियम क्या हैं तथा उनकी आवर्त सारणी की व्याख्या कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी जो मेंडल के आनुवांशिक नियम कौन कौन से, वो बिल्कुल आपको तैयार कर लेने। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मेंडल की आवर्त सारणी का वर्णन कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपके आने वाले, आपको बिल्कुल तैयार, यानी मेंडल्स के आनुवंशिक नियम जितने भी हैं और जितने इनके नियम हो गए, उसके बाद आपको आवर्त सारणी जो इनकी है बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। 100% लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेंडल्स क्या है, मेंडल्स के आनुवंशिक नियम एवं उसकी आवर्त सारणी का वर्णन कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर क्रॉस क्या है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी द्विसंकर क्रॉस क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। ये है लॉन्ग या शॉर्ट में दोनों में एक प्रश्न है, एक में ये देखने को 100% मिलेगा। बिल्कुल तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे, जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आरएनए और डीएनए, यानी रासायनिक संरचना, यानी डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। ऐसे पूछ सकता है, या तो आपका पूछ सकता है रासायनिक संरचना एवं उनके अंतर बताइए, यानी आरएनए की रासायनिक संरचना एवं का अंतर बताएं। यह तो आपका ऐसा पूछ सकता है, आरएनए व डीएनए में रासायनिक संरचना व उनके प्रकारों को बताइए। आरएनए और डीएनए की रासायनिक संरचना को बताइए या उनके प्रकार बताइए। ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपको आरएनए डीएनए बिल्कुल तैयार कर लेना है, उनकी संरचना और उनमें क्या अंतर, यानी डिफरेंट भी पूछ सकता है। आरएनए और डीएनए में यदि आपका पूछ भी सकता है कि इनके प्रकार बताइए, आरएनए के प्रकार और डीएनए के प्रकार। आरएनए आप सकते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो आपको बिल्कुल ये तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा, ये बिल्कुल गारंटी ले लीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण क्या है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट में 100% प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल इसे भी तैयार कर लेना। वहीं फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ड्रोपोसीला ड्रोपो ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने में बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट है तो है बिल्कुल। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। जीन बैलेंस थ्योरी, यानी जीन संतुलन का सिद्धांत आपको बिल्कुल बताना है। यानी जीन बैलेंस थ्योरी, यानी जीन संतुलन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। मियोसिस एंड मिटोसिस डिवीजन, क्या स्टूडेंट, मियोसिस एंड मिटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। मियोसिस एंड मिटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। या आपका ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, समसूत्री विभाजन क्या है, या मियोसिस या मिटोसिस क्या है। अलग अलग आपका जैसे पूछ लिया क्वेश्चन ये शॉर्ट में, मियोसिस या
समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन की परिभाषा बताइए। आपका ऐसे भी पूछ सकता है और अर्धसूत्री विभाजन भी आप पूछ सकता है। आपका डिफरेंट पूछता है तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। मियोसिस एंड मिटोसिस, ये दोनों आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका डिफरेंट भी पूछ सकता है और ये क्या है इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें। 100% ये आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को ही मिलेगा, बिल्कुल लिख के ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते देख लीजिए हम। नेक्स्ट कट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भाई नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कौन सा? टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस क्या है? ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको इसको भी बिल्कुल तैयार कर लेना स्टूडेंट। टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस, या इसमें डिफरेंट भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल ये तैयार कर लेना। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस की परिभाषा बताइए। या आपका डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, यानी अंतर बताइए। डिफाइन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की परिभाषा आपको बिल्कुल लिखना है। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% लिख लीजिए स्टूडेंट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा? डिस्क्राइब एपोप्टोसिस सिग्निफिकेंस इन द सेल, यानी एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं, कोशिका में इसके महत्व की व्याख्या लिखना है। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट? क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस यानी गुणसूत्रों में विकृतियों का वर्णन कीजिए। गुणसूत्रों में विकृतियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न रहेगा स्टूडेंट। क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जैक स्टार्ट सिंगलिंग पाथवे, यानी जैक स्टेट सिंगन यानी जैक स्टेट सिंगलिंग पाथवे प्रक्रिया का वर्णन करना है। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, यानी जैक स्टेट सिग्नल पाथवे प्रक्रिया का वर्णन करके लिखना। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल इसे भी तैयार कर ले, ये 100% देखने को ही मिलेगा, बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट ये भी। वही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये तो आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी मोस्ट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये भी आपका बिल्कुल इसे भी तैयार कर लें। 100% ये प्रश्न जितने भी मैंने बता रखे हैं 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। आपके 100% इससे बाहर आप लिख के लीजिए। जब आप यहाँ में हॉल में बैठोगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर ने आप जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे 100%। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। स्टूडेंट, हमारे चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट पर एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक